स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च। आज हम सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने सोशल रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। पहले की वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान संबंधी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, यानी कि जो कोई भी जैसा भी सोशल रिसर्च होता है सोशल साइंस से रिलेटेड, उसमें सभी अनुसंधान की अपनी अपनी कोई भी समस्याएं होती हैं। सभी की समस्याएं हो सकती हैं, समस्याएं अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं। और ये बात समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए भी, और यही बात हम सोशल रिसर्च के लिए भी कह सकते हैं कि इसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपनी कुछ समस्याएं हैं जो इसके अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं की वजह से, इन प्रॉब्लम की वजह से सोशियोलॉजी के साइंटिफिक नेचर के रिलेटेड जो है आपत्ति, अपोजिशन जो है अपोज किया गया था। यानी कि जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सोशियोलॉजी इज अ साइंस और सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, तो इसके विज्ञान ना होने पर कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, जो अपोज उठाए थे, यानी कि आलोचक जो थे, क्रिटिसाइज किया गया था इसे, वो इसी बेस पर, इन्हीं समस्याओं की वजह से किया गया था। सोशल रिसर्च इन सोशियोलॉजी, सामाजिक अनुसंधान में, समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान करते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं सामाजिक अनुसंधान करते समय समाजशास्त्र में हमें फेस करनी पड़ती है। इसमें फर्स्ट है यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी इन कंसेप्ट, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। लैक ऑफ क्लैरिटी इन कंसेप्ट, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। यानी कि जो सोशियोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी में, सोशल रिसर्च में जो कंसेप्ट होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो दिए गए होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी होता है, स्पष्टता का अभाव होता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं, यानी कि जिन कंसेप्ट पर कोई साइंस जो होता है, सब्जेक्ट होता है, जो बेस होता है, आधारित होता है, उस अवधारणाओं से जो होती हैं, सभी की अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं। उनका उन विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं, यानी कि जितने भी स्कॉलर होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ करते हैं। और ये कंसेप्ट सोशल रिसर्च को आगे बढ़ाने में भी, यानी कि जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो जो कंसेप्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और जिस सब्जेक्ट में हम सोशल रिसर्च करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। और सोशियोलॉजी में जिन कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है, समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं को यूज़ किया जाता है, उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मैत्रिका का अभाव है, यानी कि जो यूनिटी है, सेम ओपिनियन है। तो जो कंसेप्ट हैं सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बारे में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर हैं सोशियोलॉजी के, उनमें क्या है, उनमें एक मत नहीं है, यानी कि वो इससे सभी सहमत नहीं है, सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में अलग है। अगर किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा सेम वे में यूज़ नहीं किया जाता, एक तरह से यूज़ नहीं किया जाता किसी कंसेप्ट का, तो उसे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में, यानी कि भाई रिसर्चर हैं, सब रिसर्चर अपने अपने तरीके से उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, वो एक तरह से उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इससे डिफरेंशियस मिल जाती है। यानी कि जो सामाजिक रिसर्च होते हैं, सोशल रिसर्च होती हैं, सामाजिक अनुसंधान होते हैं, उसके रिजल्ट में एक रूपता नहीं आएगी, सभी के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। और जब इस तरह से रिजल्ट में डिफरेंशेस मिलेंगी तो फिर वो रिलायबल नहीं रहेगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान के परिणामस्वरूप जो निष्कर्ष आएंगे हमारे, उनमें वैज्ञानिकता का, साइंटिफिक का जो है अभाव रहेगा, और लैक ऑफ साइंटिफिसिटी भी जो है, इसकी एक कमी बताई गई थी सोशियोलॉजी की, कि ये एक साइंस नहीं है। अभी तक जो हमारे सोशल साइंस हैं, उनमें नेचुरल साइंस की तरह सेम एक, आप कहेंगे, यूनिवर्सल वोकेबलरी डेवलप नहीं हुई है, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना, जटिल प्रकृति की वजह से, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स
फिनोमिया है, उसकी वजह से सोशल इवेंट्स का एक और जो है वो ईज़िली स्टडी नहीं की जा सकती, और दूसरी तरह ऐसे जो स्टडी हमने की, जो रिसर्च की, और उससे जो हमें रिजल्ट मिले हैं, जो कंक्लूज़न किया है, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में एक मत ही नहीं है जब। और इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए, किसी एक सोशल इवेंट के लिए जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं और जिसको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने के प्रत्येक प्रभाव को, यानी कि एवरी इफेक्ट को हम नहीं इसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोशल रिसर्च के जो एक बड़ी बैरियर आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर आता है सोशल फिनोमिना का, जिसकी वजह से सब जो स्कॉलर्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता यानी कि वैश्विकता को प्राप्त करने में कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, और अगर ये सोशल रिसर्च में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्टिविटी किसी रिसर्च में नहीं पाई जा रही, तो उस रिसर्च के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं, जो एनालाइज हम कर रहे हैं, तो उसे हम साइंटिफिक नहीं कह सकते, उसे प्रूव नहीं कर सकते। और जो रिसर्चर होता है वो जिस समाज का, जिस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है, जिसका वो एक पार्ट होता है, तो वो अपने आप को अध्ययन विषय में, स्टडी मटेरियल से उससे अलग नहीं कर पाता, और वहाँ पे जो है बायसेस की संभावना रहती है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, अथवा हमें ज़रूरी है, मतलब जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि ऐसी टेक्निक्स को, ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाए जिसकी वजह से सोशल इवेंट, सोशल लाइफ में जो ये पक्षपात करने की संभावना रहती है, इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, सुनिश्चित माप की समस्या। जैसा हमने पढ़ा था, जब नेचर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपोजिशंस करने वाले थे उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी में एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते। सोशल रिसर्च में सोशल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर, ह्यूमन नेचर की स्टडी की जाती है, और इन सबको किसी लिक्विड की तरह, किसी सॉलिड की तरह मेज़र करना जो होता है वो संभव नहीं है। इन्हें तो हम नेगेटिव, पॉजिटिव, गुड, बैड, इसमें काउंट किया जा सकता है, और इसकी वजह यह है कि सामाजिक घटनाओं को, सोशल इवेंट्स को मेज़र करने के लिए कोई यूनिवर्सल जो एक मेज़रमेंट है वो डेवलप नहीं हुआ है, और ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सामने जो है सबसे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि इसको मेज़र कैसे किया जाए, कैसे इसको हम साइंटिफिक कैटेगरी में मेज़रमेंट कर सकें। प्रेजेंट टाइम में अगर हम सोशल इवेंट्स को कहें तो इन्हें मेज़र करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट का निर्माण अवश्य हुआ है, कुछ है हमारे पास, लेकिन वो भी यूनिवर्सल वे में, यूनिवर्सल एरियाज़ में एक्सेप्ट नहीं है कि सभी लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, सभी लोगों के द्वारा उनका यूज़ नहीं किया जाता। तो इसके अलावा केवल उनका जो यूज़ है वो कुछ लिमिटेड एरिया में ही है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता सोशल रिसर्च में। ये हमारे सामने सोशियोलॉजी के फील्ड में बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। सोशियोलॉजी में सोशल रिसर्च करते समय जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, उन एक्सपेरिमेंटल जो यूज़ है वो ना के बराबर इसमें पाया जाता है, और इसकी कारण जो ये है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है, एक्यूरेट कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की लैक की वजह से, प्रयोगात्मक अनुसंधान की वजह से सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र में करते हुए जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण सत्यापन की समस्या। सामाजिक अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्ष की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि जब सोशल रिसर्च किया जाता है उसके आधार पे जो रिजल्ट हमें मिले हैं, जिस कंक्लूजन पर हम पूछें, उसमें रिलायबिलिटी का पता लगाना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये सोशल रिसर्च में हमारे सामने बहुत ज़्यादा
मुश्किलों से भरा होता है, क्योंकि जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन सोशल रिसर्च को स्टडी किया जाता है, उन्हें रिकॉल करना, ठीक है, उनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं होता। इसलिए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान के सामने, सोशल रिसर्च में एक बड़ी समस्या के सामने हमारे सामने आता है। यानी कि वेरिफिकेशन होता है कि कोई प्रयोग हम जो कर रहे हैं नेचुरल साइंस में कर रहे हैं, उसे हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक घटना भी घटी है दोबारा से फिर उसे उसी स्थिति में घटित करना नेचुरल वे में, वो हमारे सामने वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए रिलायबिलिटी नहीं होती कि ज़रूरी नहीं है कि जो घटना अभी आप हमें बता रहे हैं वो एज इट इज़ घटी, हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं है। तो एक बड़ी समस्या ये हमारे सामने आती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ सोशल रिसर्च थी जो हमने डिस्कस की है। ये हमारे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्षेत्र मैथ यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट हम इस स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।